उन 40 लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया। उसके बाद वहां पर शुरू हुआ मौत और खून का नंगा नाच। एक ऐसा नाच, एक ऐसा खूनी खेल, एक खूनी तांडव जिसे देखकर एक जल्लाद का भी दिल पिघल जाए। बारी बारी से हर एक का गला काटा जाने लगा और उसके पेट चीरे जाने लगे। 90 के दशक में बिहार में बदले की आग रात के अंधेरे के साथ बढ़ती जा रही थी। 90 का दशक बिहार का जहानाबाद सिनारी गांव, ये वो वक्त था जब बिहार की इस क्षेत्र में लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव होता था, बदला। कहने को तो लोग दिन भर इस बात को दोहराते थे या रटते थे और रात होते ही बदला लेते भी थे। भूमिहारों और भूमिहीनों के बीच पहला वर्ग सारी जमीनों पर कब्जा जमाया था। इनका कहना था कि हमने सब खरीदा है, बाप दादा की मिल्कियत है। वहीं दूसरे वर्ग का कहना था कि सब छीना हुआ है, धोखे से, जबरदस्ती, लोगों को मूर्ख बनाकर। जमीन जायदाद की बातें जो होती है वो बातों से नहीं सुलझती है, जितनी बातें करो उतनी उलझती जाती है। आपने अमरबेल की एक लत्ती के बारे में सुना होगा। खासकर बिहार, यूपी, बंगाल के जो लोग होते हैं गांव के, वो अक्सर इस अमरबेल की लत्ती को पहचानते हैं। ये लत्ती जो होती है वो जिस पेड़ पर लिपटती है, उसे आप जितना उस पेड़ से छुड़ाओगे वो उतना ही उस पर लरसती जाती है। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी अमरबेल की लत्ती बोली। रणबीर सेना और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि एमसीसी के रूप में। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम इस कहानी को आपके सामने पेश करते हैं, आपके सामने कहानी के पहलुओं को लाते हैं, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे आपको कहानी का पहलू समझ में ना आए कि क्यों ये नरसंहार हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था। और आपसे सपोर्ट की भी आशा है कि आप अगर हमारे इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रो होगा और आगे भी आपके पास ऐसे और भी कहानियां और ऐसी सच्चाई आपके पास लेके आ सकेंगे। खैर, अब कहानी पर आते हैं। तो 18 मार्च 1999 वाजपेयी सरकार अपना 1 साल पूरा होने की खुशी मना रही थी, जश्न मना रही थी। जनता में भी काफी उत्साह था। लोगों को लगता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन उस रात सेनारी गांव में 500 से 600 लोग घुसते हैं और गांव को चारों ओर से घेर लिया जाता है। घेरने के बाद गांव में भी ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है। गांव में अफरा तफरी मचने लगती है। लेकिन इस बीच वो लोग गांव के जो भी बाहर जाने के रास्ते थे या वहां से बाहर भागने के जो थे रास्ते, उसे ब्लॉक करते हैं। उसके बाद गांव में लोग घुसते हैं और लोगों को पकड़ के घरों से घसीट कर, खींच कर मर्दों को बाहर लाते हैं, इंसानों को बाहर खींच कर लाते हैं। सबको बाहर जमा किया जाता है। कुल 40 लोगों को चुना गया। ये लोग इतने डरे हुए थे कि डर से उनकी जुबान तक नहीं खुल रही थी। एक पक्ष जो था वो डर से एकदम सहमा हुआ था और दूसरे पक्ष ने अपने मन को इतना कठोर कर लिया था कि बहता खून तो जैसे उन्हें दिख ही ना रहा हो। उसके लिए जैसे वो खेत में मिट्टी किसी फावरे से काट रहे हैं, किसी खेत में फावरा चला रहे हैं, उनके लिए बस वैसा था कि बस मारो, खून कोई मायने नहीं रखता। 40 लोगों को खींचकर गांव में एक मठ के पास लाया गया। वहां उन 40 लोगों को 3 समूहों में बांट दिया गया।
उसके बाद वहां पर शुरू हुआ मौत और खून का नंगा नाच। एक ऐसा नाच, एक ऐसा खूनी खेल, एक खूनी तांडव जिसे देखकर एक जल्लाद का भी दिल पिघल जाए। बारी बारी से हर एक का गला काटा जाने लगा और उसके पेट चीरे जाने लगे। हर एक 40 लोगों का गला काट दिया गया, उसका पेट चीर दिया गया। सोचिए वो इंसान अपने मन को कितना कठोर करके आया होगा कि जिसने अपने हाथों से उनके गले काटे, पेट चीरा। उससे थोड़ी सी भी, बोलते हैं कि इस बात का गिलानी, उस वक्त उसे थोड़ा सा अफसोस कुछ भी उसे नहीं हुआ। उसके मन में थोड़ी सी भी गिलानी नहीं हो रही थी, मन उसका थोड़ा सा भी कचोट नहीं रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ये घटना हुआ, 34 लोग मारे गए और 6 लोग जो हैं वहां तड़प रहे थे। प्रतिशोध इतना था कि मरने वालों को कंफर्म नहीं किया जा रहा था कि ये मरा या ना मरा, सिर्फ ये कंफर्म किया जा रहा है कि हर एक का गला कटा और पेट फटा या ना फटा। ये गांव भूमिहारों का था। मारने वाले एमसीसी के थे, यानी कम्युनिस्ट सेंटर माले। इस घटना के अगले दिन पटना हाई कोर्ट के एक रजिस्ट्रार पद्म नारायण सिंह यहां पहुंचे। सेनारी उनका पैतृक घर था, उनका गांव था। उनके परिवार के 8 लोगों की फाड़ी हुई लाशें देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे वही मर गए तुरंत। सोचिए कितना भयावह मंजर होगा। समूचे एरिया में, समाज में आतंक फैल गया। जरा से खरखर के आवाज पर लोग लाइसेंसी निकाल कर छतों पर बैठ जाते थे। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो लाइसेंसी रखते थे, जो नहीं कर सकते थे वो कट्टा खरीदते थे, पर खरीदते जरूर थे। बात बात में अफवाह उड़ती थी कि आ गए माओ, आ गए माओवादी, आ गए। लोग तुरंत पोजीशन ले लेते थे। दिन रात की परवाह नहीं थी। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कोई घर से बाहर सामान लेने जाता तो हथियार लेकर जाता था। फिर सच्ची झूठी कहानियां उड़ती कि यहां देखा है नकाबपोश भाग रहा था, निशाना ले रहा था। एक से एक निशानची थे गांव में, जरा सी खरखर की आवाज पर गोली चला देते थे। बहुत लोग शहरों से नौकरी पढ़ाई छोड़कर गांव में डटे हुए थे कि बदला लिया जाएगा। बेतरा अफसोस भी होता कि उस दिन मैं था नहीं गांव में, नहीं तो दिखा देता, वगैरह वगैरह। बहता खून और जलता खून सांसों को चैन नहीं लेने दे रहा था। रोती थी वो औरतें जिसे ना तो अपने होने के बारे में पता था, ना ही उनका पता था, जिनके होने का भरोसा दिलाकर उनकी शादी कराई गई थी। यह हत्याकांड यूं ही नहीं हो गया था। 1.5 साल को दिल को ठंडा रखा गया था और खून को गर्म। इसी दिन के लिए 1 दिसंबर 1997 को जहानाबाद के ही लक्ष्मणपुर बाथे के शंकर बिघा गांव में 58 लोगों को भूज दिया गया था। जो कहानी मैंने आपको कुछ दिन सुनाई थी लक्ष्मणपुर बाथे की। 10 फरवरी 1998 को नारायणपुर गांव में 12 लोगों को काट दिया गया था। मरने वाले सारे दलित थे, मारने वाले भूमिहार। इस घटना के बाद केंद्र ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, पर कांग्रेस के विरोध के चलते 24 दिनों में ही राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा और राबड़ी सरकार फिर आ गई थी। इतने दिन में मरे हुए लोगों का पक्ष दिन गिन रहा था और सेनारी कांड के दिन पूरी तैयारी थी गांव को घेरने की। उसके अलावा गांव के दूसरे जो रास्ते थे उस पर भी मोर्चाबंदी कर दी गई थी। सेनारी से 1 किलोमीटर दूर पुलिस चौकी को घेर कर गोलीबारी कर दी गई थी। जब पूरा कांड हो गया तो 45 मिनट बाद पुलिस पहुंची।
पुलिस कह रही थी कि अगर हम लोग नहीं आते तो और ज्यादा लोग मरते। हमने इतनी तत्परता दिखाई कि लोग बच गए। इस हत्याकांड में एक चीज बड़ी तड़पाने वाली थी। जमीन का संघर्ष अपनी जगह था, पर सेनारी गांव में भूमिहार और भूमिहीन के बीच झगड़ा नहीं था। लोग काम चला रहे थे। आसपास के गांव में एमसीसी सक्रिय थी, पर इस गांव में नहीं। 300 घरों के गांव में 70 भूमिहार परिवार मजदूर पड़ोसियों के साथ बड़े शांति से रहते थे। और शायद यही वजह थी कि इस गांव को चुना गया। रणबीर सेना भूमिहारों ने बनाई थी, आत्मरक्षा के लिए। श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में इस जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ था। उस वक्त इस जाति से सांसद भी बस 2 ही थे। जमीनें थी, पर राजनीतिक ताकत खो चुके थे। ये अप्रासंगिकता बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। इनका यह भी कहना था कि अब पहले का जमाना नहीं है कि सबके पास 500 बीघा जमीन हो। हम लोगों का भी तो परिवार बढ़ा है, टूटा है। नहीं है सबके पास उतनी जमीनें। दलित समुदाय को यह बात गवारा नहीं था। उसके हिसाब से सारी जमीनें इन लोगों ने हड़प ली थी। सरकार तो जैसे कोई रोल निभा ही नहीं रही थी और निभाना भी नहीं चाहते थे। आजादी के इतने साल बीत गए थे, पर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन के दौरान ही बढ़िया था। लोग कह रहे थे कि जितने दिन ये रहा हमने ताला नहीं लगाया घरों में। अब सेनारी कांड के बाद सबको लगने लगा कि अस्तित्व बचाना है तो कांड करना ही पड़ेगा। अफवाहें उड़ती रही कि गांव के गांव फूके जाने वाले हैं। जरा सी आग कहीं दिखती तो लोग सहम जाते। दूर अंधेरे में कुछ चमक जाता तो लोग छतों से उतरकर घरों में छिप जाते। हर अजनबी की नजर स्याह लगती। हर कोई जासूस था दुश्मन का। हर कोई महत्वपूर्ण था। हर एक जान की कीमत 2 थी। उस वक्त औकात और हैसियत नहीं देखी जा रही थी, बस जाति के आधार पर फैसला हो रहा था। सब एक हो गए थे। ये नहीं समझ रहे थे कि एक होकर भी सब टूट रहे हैं। मन से, लोकतंत्र से, प्रगति से। ये एकता किसी काम की नहीं थी। उसके बाद हत्याकांड में अपने पति और जवान बेटों को खोने वाली चिंता देवी के बयान पर मामला दर्ज कराया गया। 50 से अधिक लोगों को इस घटना में अभियुक्त बनाया गया। 15 नवंबर 2016 को निचली अदालत ने हत्याकांड के 11 आरोपियों को फांसी की सजा और अन्य को आजीवन कारावास सुनाई थी। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में अपील किया गया। हाई कोर्ट में आरोपियों की तरफ से सजा के खिलाफ अपील दायर की गई। पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में 22 मई 2021 को निचली अदालत के द्वारा दिए गए दोषी करार दिए गए 15 आरोपी को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी पक्ष इस कांड के आरोपियों पर लगे आरोप को साबित करने में असफल है। हाई कोर्ट ने कहा कि नरसंहार कांड के आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया सही नहीं है। इसके अलावे पुलिस आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत देने में असफल रहा है। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी बरी किए आरोपी को नोटिस देने को कहा। इधर इस घटना पर सियासत लगातार होती रही है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को कब इंसाफ मिलता है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, चाहे वो लक्ष्मणपुर बाथे कांड हो, सेनारी कांड हो, या फिर भागलपुर राइट्स हो, या फिर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, नारायणपुर कांड हो, उसके बाद एक नाम मैं भूल रहा हूं जहां 54 राजपूतों की हत्या कर दी गई थी, औरंगाबाद में, शायद औरंगाबाद कांड है ये सब जो नरसंहार हुए बिहार में,
इन जातीय लड़ाइयों के और जातीय वर्चस्व के लिए, या फिर जो जमीन के को लेके हो या बदले की राजनीति को लेकर हो, यह सब इंसानियत को शर्मसार करती है, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा किसी भी पक्ष के साथ हो। इसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए, ऐसे निर्दोष जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। और बड़ी ही दुख की बात है कि चाहे वो लक्ष्मणपुर बाथे कांड में आरोपी भूमिहार हो या फिर इस सैनारी कांड में आरोपी दलित हो, किसी को भी सजा नहीं मिली। इन सब में सबके सब बरी हो गए। ये हमारे कानून व्यवस्था की लचरता कहें या फिर सरकार के वोट बैंक के लिए राजनीति, जो सरकारी वकील ने, सरकारी पक्ष ने इन केसों को उतनी तत्परता से कोर्ट में नहीं रखा जितने गहन ये अपराध थे। बड़ी ही विडंबना है हमारे देश की कि आज आजादी के 77 सालों बाद भी एक अपराधी को सजा देने के लिए सालों लग जाते हैं। चाहे वो रेप का अपराधी हो, खून का अपराधी हो, नरसंहार का अपराधी हो, या भी किसी भी तरह का अपराधी हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी का कोई जात, धर्म, मजहब कुछ भी नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही जात होता है कि वो सिर्फ अपराधी है और उसे सजा वक्त पे मिलना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें सालों गुजर गए, केस की तारीख पे तारीख चलती आ रही है। जो अपराधी था वो अपनी मौत खुद मर गया, लेकिन उसके बाद भी उसे सजा नहीं मिली और उसके बाद उसके ऊपर फैसला आता है। और इस लचरता के कारण देश के लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन से भी डगमगा रहा है। खैर, आज के हम अपनी इस कहानी को, इस केस को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कल फिर एक नए कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की आशा है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे थे क्राइम सिटीज। धन्यवाद।